हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर में। आज बेटा अपन यूपीएससी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं, वो यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करनी है। मैं अभी एडमिशन सेल में बैठता हूँ, कई बार या मेरे ऑफिस में बैठता हूँ तो एक ही वर्ड आता है यूपीएससी यूपीएससी। आज अपन सारी चर्चा वीडियो जो मेरा फोकस रहेगा वो यूपीएससी के ऊपर रहेगा। तो अपनी कॉपी पेन उठा लें और कॉपी पेन उठा के मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा यूपीएससी की तैयारी कैसे कैसे करनी है अपनी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। 2 ML नाथावाला हनुमानगढ़ रोड पर स्थित है ये, जो बीए बीकॉम और बीएससी बायोमैथ के साथ साथ लिखा हुआ है इसके अंदर बेटा कंपटीशन की क्लास हम बहुत ही शिद्दत से दे रहे हैं। जैसे यूपीएससी आरपीएससी आरएएस आईएएस एसएससी बैंक अदर ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करनी है उसके लिए एकमात्र कॉलेज जो डिग्री के साथ साथ आपको कंपटीशन की क्लास भी बहुत ही शिद्दत से करा रहा है। नाम जहन में बिठा लें, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। बेटा मैं बार बार बोलता हूं, ईमानदारी बोलना बहुत आसान है यूपीएससी, परंतु यूपीएससी को निभाना बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे क्या है बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट जो छात्राएं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बेटा आज से आप ये मत सोचें भी मेरी ग्रेजुएशन जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। सॉरी, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। आप आज से ही अपना नियम बना लो। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं, सर मैं बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहती हूँ। तो बेटा आज से ही 6, 7, 8, 9 और 10 मैं आपको क्या बोल रहा हूँ रिपीट कर लो, अपनी कॉपी पे नोट कर लें। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड कोई भी बुक की किताब आपके पास होनी चाहिए और उसको जस्ट जर्नल रीडिंग लगानी है आपने। और उसके बाद अपने यूपीएससी की तरफ आएंगे। क्या होता है यूपीएससी, चलिए स्क्रीन पर आपको यूपीएससी के बारे में पता लग गया। सबसे पहले यूपीएससी का नाम पता होना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यू मैंने यूनियन, पी मैंने पब्लिक, एस मैंने सर्विस, सी मैंने कमीशन। आज मैं इस वीडियो में केवल आपको आईएएस के बारे में बताऊंगा। लोगों के मन में होता है यूपीएससी कोई एक एग्जाम है। यूपीएससी एक डिपार्टमेंट है बेटा, यूपीएससी एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आज अपन किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो बच्चों का सपना होता है आईएएस बनना। और मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स बताऊंगा। आईएएस बहुत ही इजी है। बच्चों के मन में एक भ्रांतियां बैठी हुई, आईएएस बहुत टफ है। नहीं, बहुत इजी है। +2 फेल, जिसे 12वीं फेल फिल्म कहते हैं, वो फिल्म संडे के संडे जरूर देख लिया करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं। फिर इसको कॉपी पेन उठा लें या फिर आपके पास ये वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो को पॉज करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है बेटा। पहले पता होना चाहिए आईएएस का पैटर्न क्या है। जैसे ये देखो कर्सर आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ा कर्सर मैंने रखा है इसके अंदर। सबसे पहले क्या है, प्री एग्जाम। प्री एग्जाम के बाद आएगा मेन एग्जाम और 3rd नंबर पे आएगा इंटरव्यू। और मैंने यहाँ हर पॉइंट्स पे कितने पेपर हैं, कितना मार्क्स है, कितने मार्क्स का वो पेपर है, किस पेपर की वेटेज कितनी है, ये सारा इसके अंदर मेंशन किया है। जैसे शुरुआत करते हैं प्री एग्जाम। ये प्री एग्जाम कब देंगे बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये प्री एग्जाम जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे, फाइनल में, ग्रेजुएशन फाइनल के पेपर, जैसे फाइनल के पेपर जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली मई जून, उसके बाद जब प्री के एग्जाम आएंगे आप दे सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, 3 साल का समय आपके पास है। इन तीनों सालों में आप शिद्दत से स्टडी करेंगे, सफलता आपके पास है। कैसे, शुरुआत करते हैं। प्री एग्जाम बेटा 2 पेपर होंगे उसके अंदर, जीएस पेपर जिसको जनरल साइंस स्टडी कहते हैं, और सीएसएटी पेपर। सीएसएटी क्या है, सिविल सर्विसेज जो होती है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। अब होता क्या, मैं इसका सिलेबस भी बताऊंगा आगे इसी वीडियो के अंदर। जीएस पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है बेटा,
और CSAT पेपर भी 200 मार्क्स का है। और ये मैं क्लियर कर दूं, दोनों पेपर कितने हो गए टोटल 400 मार्क्स के, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हमारा कॉलेज बहुत ही शिद्दत से करवाता है। उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये डिपेंड करेगा यूपीएससी पर, कितने एग्जाम आते हैं, सॉरी कितने स्टूडेंट बैठते हैं, और उसके जो पोस्टें होती है ये मैं बता सकता हूँ। जो पोस्टें आपकी निकलती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 200 पोस्टें निकली आईएएस की, सॉरी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से आईएएस की, तो 200 के 5 गुना मान लो, 5 दूनी 10, 1000 बच्चे प्री में सिलेक्ट होंगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 5 गुना सिलेक्शन होता है। आप सिलेक्ट कर गए, अब आप पहुंच गए मेन में, कर्सर दिख रहा है आपको, मेन में क्वालिफाइंग पेपर, जनरल स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 होंगे। अब ये जितना भी मेन होगा वो 5-6 दिन चलेगा, क्योंकि बेटा मेन जो है हमेशा आपका रिटन वर्क होता है, थ्योरी बेस्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे के सारे थ्योरी बेस्ड पेपर होंगे। कैसे, एक एक पेपर को मैं लेके चलता हूँ। जैसे फर्स्ट पेपर हमारा क्वालिफाइंग पेपर, इसमें केवल क्वालिफाई करना है आपको। जैसे 1 लैंग्वेज 300 मार्क्स की और इंग्लिश 300 मार्क्स की। इंग्लिश तो हर बच्चे को कवर करनी ही है, और एक लैंग्वेज अगर आप पंजाबी में है पंजाबी कर सकते हैं, हिंदी है हिंदी कर सकते हैं, उड़िया है, मलयालम है, तेलुगु है, सो ऑन। कितनी लैंग्वेज इंडिया में है वो सारी लैंग्वेज फाइनल कर दी है। एक लैंग्वेज 300 मार्क्स की और इंग्लिश आपकी 300 मार्क्स की फिक्स है, परंतु इन दोनों को क्वालिफाई करना है, मतलब ओनली 33 मार्क्स, 33% मार्क्स लेने हैं आपको। इसके मार्क्स आपके मेन एग्जाम में या प्री एग्जाम के साथ नहीं जुड़ेंगे। कैसे, या मैं ये बीच में बताना को, ये देखो प्री एग्जाम 400 मार्क्स का, मेन एग्जाम 1750 मार्क्स का, इसको काउंट करोगे सभी को तो बेटा लैंग्वेज 300 300 600 को निकाल देंगे तो 1750 मार्क्स बनेंगे। और इंटरव्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है 275 मार्क्स का, टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा 2025 मार्क्स का आपका आईएएस होता है, जिसमें से ये 300 300 600 मार्क्स का अपन निकाल देते हैं। ये पॉइंट याद रखना। जब आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, अब चलते हैं जनरल स्टडी पे, जीएस जिसे बोलते हैं जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में ये देखो सीधी लाइन लगा रखी है मैंने, और उसके बाद जनरल स्टडी में 1 2 3 4 और 5 पेपर आपको देने हैं। देख लो 5 पेपर में पहला पेपर कौन सा है, एसे बेस्ड। एसे बेस्ड के मार्क्स कितने हैं, 250 आपको एसे। अब इसलिए मैं कल कई बार बच्चों को बोलता हूँ, यहाँ आपको बेटा अपना पत्रिका है, भास्कर है, सीमा संदेश, बहुत सारे पेपर हैं, उसके अंदर जो संपादकीय होता है जिसे अपन बोलते हैं संपादकीय, वो पेपर पढ़ना शुरू कर दो। बड़े बड़े ऐसे हैं उनको स्टडी करना शुरू कर दो, मतलब जो करंट अफेयर के ऊपर बहुत सारी मुद्दे चल रहे हैं उनकी स्टडी करना शुरू कर दे। कोई भी मुद्दा आपको देकर वो ऐसे के फॉर्म में आ सकता है। कैसे आएगा मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। दूसरा पेपर होगा जीएस फर्स्ट, फिर देखो जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। 4 पेपर होते हैं जीएस के, जनरल स्टडी के, और ये सारे रिटर्न होते हैं। 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स, 4 और 1 5 पेपर आपका हो गया रिटर्न मार्क्स का। फिर कितना हो गया ऑप्शन सब्जेक्ट, आपको कोई एक ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस का कोई सब्जेक्ट, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई भी जो आपको सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो आप एक सब्जेक्ट चूज करके आपके पेपर होंगे, उसी का पेपर फर्स्ट और उसी का पेपर सेकंड। अल्टीमेटली ये भी 250 मार्क्स के हो गए। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं वापस प्री क्वालिफाई करने के बाद टोटल मेन एग्जाम में आपने 1 2 3 4 कर्सर मेरा देख रहे होगे 5 6 7 8 और ये 9 पेपर आपके थ्योरी बेस चलेंगे। इसका मतलब 9 दिन तो आपको कंफर्म मिलेंगे, बीच बीच में गैप होता है इसका, ये अलग अलग सेंटर पे होगा। ये 9 पेपर आपको क्वालिफाई करेंगे। इन 9 पेपर को आप काउंट करेंगे तो बेटा इसके मार्क्स बन जाएंगे मेन एग्जाम के 1750। अब आपने 1750 प्लस 400 को वो टैली करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर आपकी एक मेरिट बनाते हैं भी ये बच्चे अब क्वालिफाई हो गए हमारे इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ कितना होता है, जहां तक मुझे पता है 4 गुना हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
क्योंकि यूपीएससी का अलग अलग सिस्टम है, कई बार वो 3 गुना निकालते हैं, कई बार वो 4 गुना निकालते हैं, परंतु प्री एग्जाम में 100% मुझे याद है 5 गुना निकालते हैं, और कई बार एक बार 6 टाइम भी निकाल दिए थे। आप मान लो लेके चलते हो 4 टाइम सीट्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने मेन एग्जाम में निकाल दिया। अब बेटा आपका इंटरव्यू है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में सबसे पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, आप जिस एरिया में रहते हैं आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम, आप बोलेंगे गंगानगर राजस्थान, ओ वेरी गुड, यू आर फ्रॉम गंगानगर, ओके, गंगानगर से रिलेशन में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। गंगानगर में क्या क्वालिटी है, उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया में क्या क्वालिटी है, और उसके बाद वो आपको जनरल पॉइंट से डिस्कस करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 45 से 1 आवर के करीब आपका इंटरव्यू चलता है। केवल इंटरव्यू होगा, 4 यूपीएससी के मेंबर बैठे होंगे, एक अकेले आप होंगे, और साथ में आपके इष्ट देवता आपके साथ होंगे जिनको आप मानते हैं। आप मिलकर वहां इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद उसके बाद जब 2025 मार्क्स का इंटरव्यू मतलब कंप्लीट प्री मेन इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है। अब यहां बच्चों के मन में होगा 2025 मार्क्स बहुत ज्यादा है। बेटा कुछ ज्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूं अभी आपको कवर करूंगा तो आप 50% सिलेबस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग है ये, 50% सिलेबस कवर करेंगे तो आपका आईएएस में सिलेक्शन है। कैसे? अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूं, कैसे देखें। आपको, मेरे को लगता है ये पैटर्न समझ आ गया होगा आईएएस का। फटाफट रिपीट कर देता हूं। पहले प्री एग्जाम 2 पेपर देने हैं, 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाई करके मेन एग्जाम में आगे, मेन एग्जाम में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर देने हैं, जिसमें से 2 पेपर आपके क्वालिफाई होंगे जिनके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स हो गए 1025 मार्क्स। आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। सर ने ऐसे कैसे कह दिया कि केवल 50% में ही काम चलता है। चलिए आगे देखें। अब आपके सामने ये ओरिजिनल फैक्ट्स लेके आया हूं बेटा, मेरी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ। यूपीएससी की साइट पे जाएंगे, वहां से फैक्ट ढूंढे हैं मैंने। 2000 देखो लिखा हुआ है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं इन द सिविल सर्विस एग्जाम 2023? द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मार्क्स secured by the latest recommendation candidate in the various category as various stage of the under। देखो जनरल लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये पीडब्ल्यूबीडी मतलब ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए होता है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप का है। 1 2 3 5 का मतलब होता है उनकी कैटेगरी होती है, उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैटेगरी ढूंढे। ये देखिए प्री में 75 और उसके बाद मेन फाइनल को देखो आप 953 मार्क्स। मैं बेटा जी बता रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं, सबसे हाईएस्ट इसी की है मेरिट 953। कितने में से? 2025। वापिस बता रहा हूं, ये देखो लिखा हुआ है 2025 में से बच्चों ने गेन किया है 953 मार्क्स। कितना है लगा लो, कट ऑफ है, इससे ऊपर वालों का सबका सिलेक्शन हो गया। अगर आप प्रॉपर आईएएस में जाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क्स लेने हैं? 1020, 1020 आ गया ना 50%। तो 50% अगर आपका 100 सही है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर फर्स्ट ओनली, जीएस सेकंड पेपर सेकंड वाज क्वालिफाइंग नेचर विद द 33 मार्क्स। ये देखो रूल 15 लिख दिया, सिविल सर्विस एग्जाम 2023 रूल बता दिया। रूल 15 के अंदर 33% मार्क्स ही आपको लेने क्वालिफाई करने के लिए। काम कंप्लीट। ये देखो कट ऑफ मार्क्स फिर बता रहा हूं, बेसिस ऑफ द जीएस फर्स्ट पेपर ओनली। ये जो कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं जीएस फर्स्ट में, बता रहा हूं वापिस चलते हैं अपन। जीएस फर्स्ट में, जीएस फर्स्ट को 33% मार्क्स ले रहा है, CSAT पेपर को भी वो नहीं मान रहा। ये देखिए आपको लिखा हुआ बेटा, मैंने नहीं कुछ किया। और वाज क्वालिफाइड नेचर विद 33% मार्क्स।
33% मार्क्स को क्वालिफाई मानना है उसको, उसके अकॉर्डिंग बाकी जो 33% भी नहीं लाया वो बाहर, वो IAS से बाहर। तो कहता है जो बच्चा 33% मार्क्स लाया है उसको फिर क्वालिफाई करके आगे ले जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना। आगे जो ये हैशटैग का पॉइंट लगा रखा है उसका मतलब क्या होता है, मेन में सब्जेक्ट ऑफ 10% मार्क ऑफ ईच ऑफ 7 कॉम्पिटिटिव पेपर, दैट इज एसए, GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड, GS 4, ऑप्शनल 1, और देखो 10% मार्क्स ऑफ ईच 7, हर एक सब्जेक्ट में से 10% मार्क्स उठाने बेटा और उसकी मेरिट बना देनी है। 10% मार्क्स उठाकर उसने मेरिट बना देनी है। और लास्ट में फाइनल मेरा कर्सर देख रहे होगे 953 मार्क्स में बच्चे का, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। मैं इतना इजी बता रहा हूं आपको बेटा। अब देख लो 2025 या 2025 मार्क्स में से आपने मोटा मोटा अगर बात करें तो 1000 मार्क्स लाने हैं बेटा। 50 मार्क्स अगर आप ले आए, 50% मार्क्स, आपका सिलेक्शन है। ये देखो कितनी बड़ी बात। एक और फैक्ट देता होगे तो सर नहीं, ये तो 2023 में, पीछे चलते हैं। ये लिए 2022 का आपके सामने फैक्ट पड़ा है 960। ये देखिए कर्सर दिख रहा है 960, वही पॉइंट्स 33% और 10% सब में से उठाना है। इतना ही आ रहा है 53, 60, 55 और पीछे जाएंगे इतना ही मिलेगा आपको। तो मोटा मोटा बात बेटा है 2025 में केवल और केवल 1000 आपको मार्क्स लाने हैं। और एक मैं फैक्ट और बताना चाहूंगा, आजकल हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ क्वालिफाई पेपर लिख दिया। अगर लैंग्वेज आप हिंदी लेते हैं और इंग्लिश तो आपको सभी को करनी है बेटा, इन दोनों लैंग्वेज के आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम में है वो ईमानदारी से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जो हिंदी मीडियम से है वो ईमानदारी से हिंदी मीडियम में पढ़े। चलिए अब अपन चलते हैं सिलेबस की तरफ। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, बोला था ना उसने अभी, पेपर फर्स्ट को शिद्दत से पढ़े, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने जो अपने कॉलेज के अंदर कंपटीशन क्लास शुरू कर रखी है, पेपर फर्स्ट को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसको तैयार किया। इस वीडियो को जब खत्म करेंगे उसके बाद जब सेकंड वीडियो मैं आपको जारी करूंगा वो मेरे सिलेबस का होगा, मैंने अपने कॉलेज के अंदर क्या क्या आपको पढ़ाना है। मैं इस बात की दावा दे सकता हूं बेटा, अगर आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस पेपर को, नोट्सों को ईमानदारी से रट लेते हैं, ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, आपको किसी भी एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको एकेडमी की जरूरत पड़ेगी उनके पुराने साल के पेपर। ऑनलाइन में बहुत कुछ मिल जाएगा, नेट से डाउनलोड करो, पेपर पैसा बचेगा, पैसा सेव करें, वही पैसा आप बादाम काजू किशमिश में खाएं ताकि दिमाग तर रहे आपका। आ जाओ, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी आपके सामने, कर्सर आपका बड़ा देखो हो गया। करंट इवेंट, ये देखो, ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। मैं बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे वास्तव में ईमानदारी वर्ड लगो तैयारी करना चाहते हैं, आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। नेशनल लेवल के इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी वाले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, और हेडलाइन को नोट करते हैं। जिस साल आप लोगों ने पेपर देने हैं, फॉर एग्जाम्पल आज से 3 साल बाद पेपर देंगे, जिस साल, और ये भी आपको क्लियर कर दूं, इसके पेपर हमेशा मई में होते हैं, मई के अंदर होते हैं। तो मई में मतलब आप जनवरी, जिस ईयर में आप पेपर दे रहे हैं उसका जनवरी से शुरू करते हैं, शिद्दत से ईमानदारी से पेपर पढ़ना। करंट अफेयर आपका तैयार। दूसरा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारा कुछ आ गया। फिजिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड की मैंने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ अपने नोट्स जो है या अपने सिलेबस। इंडियन पॉलिटिकल्स एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, पंचायती राज, सारा कुछ आ गया। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद जनरल इश्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज, और लिख दिया दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको स्पेशलाइजेशन में क्या ना भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी की स्पेशल बुक पढ़ें, नहीं, जनरल इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको मिलती है, जनरल बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जनरल क्लाइमेटिक चेंज मिलता है, वही पढ़ना है आपने।
मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट बताऊंगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको आप स्टॉप कर करके आराम से पेपर तैयार करें। ये भी मैंने साइट से उठाया हुआ है, आप देख चाहें तो साइट से भी ले सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा पेपर कौन सा है जी, जनरल स्टडी मतलब CSAT। ये देखो बताया था ना, उसका नाम क्या दिया है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल आपके मन में आगा और यार सिविल सर्विस वाला हो गया, सिविल सर्विस सब एप्टीट्यूड टेस्ट है बेटा ये, मतलब जनरल। ये देखो कम्प्रिहेंसिव आ गया, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आ गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मैं आपको रीजनिंग में सारे टॉपिक कराऊंगा, मैंने आपको बता रखे हैं 28 टॉपिक है, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। वो रीजनिंग अगर कवर कर लेंगे, मेरी 3 सेमेस्टर में रीजनिंग करूंगा, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, 100% आपके पास है। जनरल मेंटल एबिलिटी देखो लिखा हुआ है 5 नंबर पे, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमेरिक, और आगे देखो लास्ट में लिखा है ओनली 10th लेवल, जो मैंने आपको बताया था 6, 7, 8, 9, 10 10th लेवल का साइंस, 10th लेवल की सोशल स्टडी, SS सामाजिक विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, और 10th तक की मैथ, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपने। साइंस 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 की साइंस, 6, 7, 8, 9, 10 की SST जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स, बस उसमें लिख दिया तक का काम आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। और मैं आपको ये पॉइंट्स बोलता हूं बेटा, अगर आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका जो मेन एग्जाम है बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो मेन एग्जाम के पेपर शुरू हो रहे हैं। मैं आपको केवल पॉइंट नंबर बता रहा हूँ, क्वालिफाइंग पेपर इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, जो आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं। हिंदी आपकी अच्छी है, हिंदी देखें, इंग्लिश है, इंग्लिश देखो दोनों में पॉइंट देखो, कॉम्प्रिहेंसिव द गिवन पैसेज, प्रीसाइज राइटिंग, यूजेस एंड द वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसेस, सारा कुछ कॉमन है। आपको एक वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये चीजें आपको केवल क्वालिफाई मार्क्स में तैयार करना है। इसको पढ़ना, पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, ये आ गया पेपर फर्स्ट। अब आपका मेन पेपर शुरू हो गया, एस्से। मैंने बोला था ना, कोई भी ऐसे उसको प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना गया, आपको कोरोना के बारे में बोल दिया, कोरोना के बारे में लिखिए, तो कोरोना के बारे में प्रॉपर लिखना है आपको। ये नहीं भी कुछ पॉइंट्स आगे कुछ पॉइंट पीछे, नहीं। 2019 में शुरू हुआ था, तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या आई, उसको उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसकी डोजेस क्या ली हमने, वो सारे पॉइंट। मतलब कोई भी आपको करंट टॉपिक दिया जाए, अभी जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉइंट्स है। चलिए, आपको पता लग गया होगा ऐसे फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट में ऐसे कैसे लिखना। आगे चलते हैं अपन, आगे क्या है ये देखो, मैं मोटा मोटा टॉपिक बताऊंगा बेटा, बाकी आप स्टडी करें। पेपर सेकंड में क्या आएगा, जिसे अपन जनरल स्टडी फर्स्ट कहते हैं, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब GS फर्स्ट में उसने हिस्ट्री उठा ली और ज्योग्राफी उठा ली। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार करके दिए हैं, देखेंगे अपन, ये सारा वही टॉपिक है। अब आएगा सेकंड पेपर, GS स्टडी मतलब जनरल स्टडी सेकंड, क्या क्या उठा लिया, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल इशू, जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। अपने इंटरनेशनल रिलेशन क्या है अलग अलग कंट्रीज के साथ, और उसका पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब इसमें GS सेकंड में सारा पॉलिटिकल उठा लिया उसने। पॉलिटिकल साइंस को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको। आगे चलिए, ये सारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है बेटा। आगे चलो, GS थर्ड, टेक्नोलॉजी उठा लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उठा लिया, बायोडाइवर्सिटी उठा लिया, इन्वायरमेंट उठा लिया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट उठा लिया। मतलब इसमें सारा का सारा उसने साइंस को उठा लिया। साइंस के अंदर सारे टॉपिक मिक्स कर दिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दे दिया, नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारा आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, बायोडाइवर्सिटी आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। मतलब इसके अंदर सारा का सारा लगभग साइंस से रिलेटेड सारा उठा लिया टॉपिक। आगे चलिए, उस ये सारा साइंस का टॉपिक है, आप पढ़ते रहना आराम से इसको। फिर आएगा GS 4, एथिक्स उठा लिया, नीति शास्त्र जिसे अपन बोलते हैं, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब आपका कौशल विकास क्या क्या है। आप कोई टॉपिक आप करते हैं, आपकी नीति उसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि IAS बना रहा है ना आपको, तो आपको एथिक्स देना है, इंटीग्रिटी देना है, और एप्टीट्यूड्स के बारे में बात करना। ये सारा का सारा टॉपिक मैंने 4 सेमेस्टर में तैयार किया हुआ बेटा। जब आप 18 तारीख को मेरे पास आएंगे स्टडी के लिए, वेरी फर्स्ट डे मैं आपको अपना पेपर बता दूंगा कि मुझे ये टॉपिक करवाने हैं। आगे चलते हैं,
ये आपका पॉइंट आ गया सारा का सारा। ये देखो लिखे ना, प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारा एथिक्स के अंदर आएगा। एथिक्स, नीति शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो ये बेटा आपको मैंने मोटा मोटा IAS के बारे में बता दिया, UPSC के बारे में बता दिया। आज से ही शुरू कर दो। 18 तारीख को अपन मिलेंगे अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के अंदर। आपका टॉप पेपर शुरू हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको अपन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अपन करेंगे इंटरव्यू। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इंटरव्यू की भी तैयारी मैं आपको 3rd ईयर में करवाऊंगा। कैसे कराऊंगा वो आपको बताया जाएगा। तो ये आपका एक टॉपिक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, लिख दिया मैंने, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 3 साल पढ़े हैं, घबराए नहीं। आपको ये जितना भी पॉइंट्स दिया जाए देख सकते हो आप, इतना कुछ नहीं करना बेटा। आपके दिमाग में ये वहम है, उस वहम को निकाल दें। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत कुछ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको BA, BSc, BCom के अंदर अपन किस किस फील्ड में जा सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये 18 तारीख से पहले पहले मैं सारी वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आप बिजी रहें इसके अंदर। सेम पॉइंट बेटा, वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। अभी जैसे BSCC का पेपर हुआ है, BA, BSc, B.Ed का पेपर हुआ है, उसकी वीडियो भी 1-2 दिन के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या टेक्निक है, काउंसलिंग कैसे होगी, उसकी पूरी डिटेल में 1-2 दिन में आपके सामने साझा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपने इस देवता को याद करते रहें। जब भी पेपर शुरू करें, जब भी पढ़ाई शुरू करें, अपने माँ बाप की जो फेस है, अपने माँ बाप की जो शक्ल है अपने सामने लाएं, अपने इस देवता के सामने लाएं, ताकि आपको सफलता आपकी कदम चूमती रहे। थैंक यू वेरी मच।